जय हिंद, नमस्कार। एक बिग अपडेट निकल कर आया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है संशोधन पर एक भारतीय न्याय संहिता सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है संसद को। संसद बोले तो लोकसभा, राज्यसभा, 2/3 बहुमत के द्वारा ये पारित होता है और जल्द ही पारित होगा। चूँकि ये इससे क्या कोरिलेट करता है अभी आपको हम बताने वाले हैं। महिलाओं के परिस्थितियों के अनुसार बात कही गई है और एग्ज़ाम की बात पर ही ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये जानना ज़रूरी है आप लोगों को। तो चलिए, हालांकि जो अभी परिस्थितियाँ है काफ़ी पीड़ादायक है, कष्टदायक है। जो समझ सकता है वही महसूस कर सकता है। तो चलिए हम एक्सप्लेन कर देते हैं आप लोगों को और दिखा देते हैं। राष्ट्रीय जागरण में दिया हुआ है, इसको पढ़कर हम समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जो दिया हुआ है कि भारतीय न्याय संहिता में बदलाव पर विचार करे सरकार, सुप्रीम कोर्ट। देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त फैक्ट है और इसे समझने पर जो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाने का प्रयास कर रहे हैं या जिनकी द्वारा जाने का प्रयास किया जा रहा है उनको ये बेहद जानना जरूरी है, ताकि जान लीजिए आपको क्या क्लू मिलने वाला है इसके तहत। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह वास्तविकताओं पर विचार करके भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 और 86 में आवश्यक बदलाव करने पर विचार करे, ताकि झूठी या जो भी अंतरित शिकायतें दर्ज किया जा रहा है इसके दुरुपयोग को रोका जा सके। ठीक है, यानी महिलाओं के सम्मान की बात करता है और धारा 85 और 86 है, उसके बदले झूठी FIR किया जा रहा है, उसके बदौलत है। और क्या है, इसमें परिस्थिति की बात बोलता है तो यहाँ BTSC से संबंधित इसको क्या बेनिफिट मिलने वाला है वो भी आगे बताएंगे आपको। भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 में कहा गया है कि किसी महिला का पति या पति का रिश्तेदार या महिला के साथ क्रूरता करेगा तो उसे 3 वर्ष तक की कैद की सज़ा दी जाएगी और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। धारा 86 में क्रूरता की परिभाषा दी गई है कि जिसमें महिलाओं का यानी महिला को मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार का नुकसान पहुंचाना शामिल है। तो शीर्ष अदालत ने कहा कि उसने 14 वर्ष पहले केंद्र सरकार से दहेज विरोधी कानून पर फिर से विचार करने को कहा था, क्योंकि बड़ी संख्या में शिकायतों में घटना के अतिरिक्त बयान होते हैं। जस्टिस JB फडनिकलाग और जस्टिस मनोज सर की पीठ ने कहा कि उसने मतलब ये है। ठीक, तो देखिए, इसमें अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अब समझाने का प्रयास करते हैं। चूँकि परिस्थितियों में देखिए, जब भी बात करते हैं तो परिस्थितियों में महिलाएं आ गई, तो महिलाएं कैसे महिलाएं हैं जो विकलांग हैं। चलिए हम यहाँ विकलांग की बात करते हैं। तो जो विकलांग महिलाएं हैं वो कहाँ कहाँ तक कोर्ट का चक्कर लगाएंगी, कहाँ कहाँ तक सरकार पर उंगली उठाएंगी, कहाँ कहाँ तक अपना हक मांगने जाएंगी। ये है उनके लिए परिस्थिति हो गया। यानी कई ऐसी महिलाएं हैं जो विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, विधवा हैं, अनमैरिज हैं, मैरिज हैं, ये परिस्थिति में आ गया। ये कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में परिस्थिति के अनुसार वहाँ पर बात करना काफ़ी पॉइंटेबल होगा। एग्ज़ाम का बात नहीं किया गया है तो एग्ज़ाम का बात करना वहाँ उचित रहेगा। ये सब बातें हैं। चूँकि एक भी पॉइंट जो जजमेंट आया है उसमें एक भी शब्द कहीं एग्ज़ाम वालों का जिक्र नहीं किया गया है, एग्ज़ाम का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट राज्य को आदेश देना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अभी अग्निवीर योजना में देखिए, राज्य के पास पावर है कि वो नियमों के अनुसार जनहित तो विद्यार्थी भी आ सकते हैं, विद्यार्थी में भी बात है। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट में जो लोग भी जाना जा रहे हैं या जाने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ पर आप नियमावली की बात करेंगे तो ज़िंदगी में कभी कोई केस नहीं जीत सकता है। ठीक है, नियमावली के तहत केस लोग हारेगा, 100% है। लेकिन अब क्लू क्या है जीतने का क्लू यही है कि आप महिलाओं के परिस्थिति में समझ रहे हैं। कई ऐसी महिलाएं विकलांगता, भावनाओं को रखना पड़ेगा और किस भावनाओं के तहत ही जीता जाता है। एग्ज़ाम की बात करना, कई तरह के संशोधन की बात करना। चूँकि भारतीय न्याय संहिता में समय समय पर बदलाव हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट किसी को भी आदेश दे सकता है संशोधन करने के लिए, और राज्य सरकार के पास पूर्ण अधिकार होता है कि वो संशोधन करेगा जनहित फैसले के तहत। ये सब चीज़ें हैं। और इंडिया के टॉप लेवल के जो एडवोकेट हैं लोग,
राम जेठमलानी सर हैं, महंगे बेहतरीन एडवोकेट हैं और ये लोग बहुत ही केस जितवाए हैं। हरीश साल्वे की बात करें, ये भी टॉप लेवल के एडवोकेट हैं। फॉली सैम नरीमन, ये भी टॉप लेवल के एडवोकेट हैं, रैंकिंग में तीसरा है। राम जेठमलानी का रैंकिंग 1 है। अभिषेक मनु सिंघवी ये 4 नंबर पर आते हैं। कपिल सिब्बल 5 नंबर पर आते हैं और गोपाल सुब्रमण्यम 6 नंबर पर आते हैं। मुकुल रोहतगी 7 नंबर पर आते हैं। के वेणुगोपाल ये 8 नंबर पर आते हैं। इनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी मिला है। ये सब एडवोकेट हैं और ये लोग चाहेगा लोग तो बेड़ा पार लगा सकता है। और समझिए आप लोग का समय कम है। 18 मई से पहले अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद कुछ नहीं हो सकता है। समय बहुत कम है। अधिसूचना जारी हो चुका है, कभी भी नोटिस निकल सकता है, प्रक्रिया जारी हो जाएगा। हालांकि 45 दिन कोर्ट बंद रहेगा, यही प्रॉब्लम है। चलिए टेक केयर, बाय बाय। समझ गए होंगे। और सुप्रीम कोर्ट अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर बीजेपी पे कड़ी निगरानी रखा हुआ है। तो अगर ये सब मैटर, चूँकि बिहार में बीजेपी का सरकार है, तो ये सब अगर चीज़ें जाती हैं वहाँ पर तो कुछ अच्छा रिजल्टेंट मिलने की संभावना हो सकती है। चूँकि भारतीय न्याय संहिता में समय समय पर बदलाव हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट किसी को भी आदेश दे सकता है संशोधन करने के लिए, और राज्य सरकार के पास पूर्ण अधिकार होता है कि वो संशोधन करेगा जनहित फैसले के तहत। ये सब चीज़ें हैं। और इंडिया के टॉप लेवल के जो एडवोकेट हैं लोग, राम जेठमलानी सर हैं, महंगे बेहतरीन एडवोकेट हैं और ये लोग बहुत ही केस जितवाए हैं। हरीश साल्वे की बात करें, ये भी टॉप लेवल के एडवोकेट हैं। फॉली सैम नरीमन, ये भी टॉप लेवल के एडवोकेट हैं, रैंकिंग में तीसरा है। राम जेठमलानी का रैंकिंग 1 है। अभिषेक मनु सिंघवी ये 4 नंबर पर आते हैं। कपिल सिब्बल 5 नंबर पर आते हैं और गोपाल सुब्रमण्यम 6 नंबर पर आते हैं। मुकुल रोहतगी 7 नंबर पर आते हैं। के वेणुगोपाल ये 8 नंबर पर आते हैं। इनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी मिला है। ये सब एडवोकेट हैं और ये लोग चाहेगा लोग तो बेड़ा पार लगा सकता है। और समझिए आप लोग का समय कम है। 18 मई से पहले अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद कुछ नहीं हो सकता है। समय बहुत कम है। अधिसूचना जारी हो चुका है, कभी भी नोटिस निकल सकता है, प्रक्रिया जारी हो जाएगा। हालांकि 45 दिन कोर्ट बंद रहेगा, यही प्रॉब्लम है। चलिए टेक केयर, बाय बाय। समझ गए होंगे। और सुप्रीम कोर्ट अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर बीजेपी पे कड़ी निगरानी रखा हुआ है। तो अगर ये सब मैटर, चूँकि बिहार में बीजेपी का सरकार है, तो ये सब अगर चीज़ें जाती हैं वहाँ पर तो कुछ अच्छा रिजल्टेंट मिलने की संभावना हो सकती है। ठीक है, यही सब बात है। आरजेडी और बीजेपी, आरजेडी ने इसको निकाला और बीजेपी आया है। आरजेडी ने एग्ज़ाम का बात किया, बहुत ऐसी चीज़ें हैं। ये सब पॉइंट हैं और समझना होगा। ये सब चीज़ों के तहत जो भी वरिष्ठतम एडवोकेट होंगे वही इस चीज़ को निदान कर सकते हैं। नॉर्मल एडवोकेट लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। नंबर 1 एडवोकेट चाहे तो पूरा ताशा पलट कर रख देगा, उसके पास क्या नहीं होता है, सब चीज़ होता है, यही समझना है।